नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम हाजिर है लेकर यूपी बोर्ड परीक्षा विशेषांक 2025। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है संस्कृत विषय से कक्षा 10 के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने जा रहे हैं। आपके परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अंतिम प्रश्न जो होता है वो यही रहता है कि निम्न दिए गए पदों में से किन्हीं दो पदों का अपने वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग कीजिए। मतलब संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है आपका दो पदों का। 4 से 5 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हीं में से किन्हीं दो पदों का आपको अर्थ समझते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करना रहता है। कहने को तो बहुत ही सरल है, मगर इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है कि हम करते क्या है कि जिस रूप में और जिस विभक्ति में या जिस वचन में शब्द दिया हुआ है उस वचन में उसका प्रयोग हमें करना रहता है। इसके लिए हमें उसके साथ लगाने वाले शब्दों का और किए गए वाक्य, बनाए गए वाक्य का प्रयोग हमें सरलता से और सहज सही तरीके से करना आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। और साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि हमारी बोर्ड परीक्षा में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। तो हम ये सोचकर कि बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे या एक हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, एक हफ्ते पहले एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़ लेंगे, हो सकता है उस समय आपकी परिस्थिति इस प्रकार की न रहे कि आप पढ़ पाओ। कोई किसी काम में व्यस्त हो, आप कुछ और आप कर रहे हो, उस समय आपका ध्यान पढ़ाई में न लगे, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाए। इसलिए मेरा आपसे क्या अनुरोध है कि आप अभी से पढ़ाई में जुट जाइए, जिससे आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे उस समय आपको मिले। क्योंकि एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पर रह होएगी बहुरी करेगो कब। जिसका मतलब ये होता है कि जो काम हमें आज कल करना है वो आज कर लेना चाहिए, और आज का काम अभी तुरंत कर लेना चाहिए। आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कल विषम भी हो सकती हैं। आपके ऊपर कैसी परिस्थिति उस समय में आप रहो जब आप पढ़ने के लिए जब सोच रहे हो। इसलिए हमें अभी पढ़ लेना चाहिए। अभी से हम शुरुआत करेंगे तो अंतिम समय तक हम पूरी तरह से तैयार होंगे, और तभी हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। क्या? अब की बार 95% पार। जी हाँ दोस्तों, अब की बार 95% पार तभी पूरा होगा जब आप अभी से पढ़ाई में जुट जाओगे। आज हम एक प्रश्न इसी प्रकार का लेकर हाजिर हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके परीक्षा भवन में संस्कृत के पेपर में लास्ट प्रश्न 11 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 11वां प्रश्न यही देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको यही मिल जाए या इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें जो बहुत ही जरूरी हैं। पहला, कौन से विभक्ति, कौन से रूप, कौन से वचन में शब्द है। उसी प्रकार से ये तो पहला हो गया, कौन सी विभक्ति, कौन से रूप या कौन से वचन में वह शब्द आपका लिखा हुआ है, जो पद जिसकी बाद जिसको आपका प्रयोग करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसी के हिसाब से आप शब्दों का चयन करके उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका ये नंबर आपको मिलेगा नहीं और गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस रूप में प्रयोग किया गया है, दिया गया पद, उसी रूप में आपको प्रयोग करना है। आइए एक उदाहरण देखकर हम अच्छे से और समझ लेते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार से लिखा रहेगा, निम्न में से किन्हीं दो पदों का अपने संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 गुण के 2 अंक, माने प्रत्येक वाक्य प्रयोग का आपको 2 अंक प्रदान किया जाएगा, यानी 4 नंबर आपके यहाँ से बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं। ये आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं, जिनको हमने यहाँ पर समावेशित किया है एग्जाम्पल के तौर पर। गणेशाय त्वम मधुरम सर्वत्र गच्छामः, ये शब्द हैं आपके, जिनका हम अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम गणेशाय शब्द का हम सभी बोलते हैं, जितने भी लोग हैं सवेरे उठते ही भगवान गणेश जी को देख के, या कहीं भी पूजा होती है, जब भी पूजा प्रारंभ होती है सबसे पहला वाक्य आता है क्या? श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। हमारा वाक्य बन गया सरल सा, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी।
अगला तुम माने होता है तुम, तुम, तुम माने तुम। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। यहाँ हमने बनाया है तुम कुत्र निवसति, मतलब तुम कहाँ रहते हो। सरल वाक्य है, याद रखिएगा। सरल वाक्य, सहज वाक्य बनाएंगे तो आपको आसानी होगी उसको लिखने में, उसका अनुवाद करने में, क्योंकि अनुवाद करके ही आप बना सकते हो, ऐसे तो लिखोगे नहीं, रट तो पाओगे नहीं, बहुत सारे हैं। तुम, तुम माने होता है तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र निवसति, हो गया वाक्य प्रयोग। अगर आपको ये तो कोई भी दो, ऐसा नहीं है कि लगातार दो करने, जो भी दो आपको आ रहे हैं, यहां मैंने सारे कर दिए हैं समझाने के लिए आपको। अगला मधुरम, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर यानी मधुरम यानी मिष्ठान, मिठाई, तो ब्राह्मण को मिठाई प्रिय होती है। मिठाई तो सभी को प्रिय होती है, यहां सिर्फ हमने वाक्य प्रयोग किया है। अगला सर्वत्र माने सब जगह, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा होती है। कहीं भी चले जाइए, अगर आपके अंदर गुण है, विद्वत्ता है, मतलब आपको आता है कुछ, आपके पास नॉलेज है, तो सब पूछे भैया हमें ये बता दो, हमें ये बता दो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो लोग आपसे क्या पूछेंगे, इसलिए कहा बात तो करेंगे आपसे, मगर वो सम्मान जो विद्वान को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी कह रहा हूं अभी से कि पढ़ लो, पढ़ोगे तभी गढ़ोगे। ठीक है, आइए अगला गच्छामः, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। गच्छामः शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ है। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, मतलब यहाँ ढेर सारे लोगों की जाने की बात हो रही है, अकेले की नहीं। वयम गच्छामः, हाँ वयम माने हम सब, वयम गच्छामः यानी हम सब जाएंगे। इसी प्रकार से आपका वाक्य प्रयोग करने के लिए आपको एक प्रश्न आता है संस्कृत में, जिससे 4 अंक आपको मिलते हैं। कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ विशेष बातें जो आपको आपके अन्य साथियों से अलग बनाएगी, आपकी कॉपी को अन्य साथियों से अलग बनाएगी। जब आप वाक्य प्रयोग करें तो उत्तर लिखने के बाद, ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि इसको आप ब्लैक हेडिंग से लिखें, नंबर डाल के ब्लैक पेन से। और जब आप वाक्य प्रयोग करें तो यहां भी दर्शाने के लिए ये गणेशाय लिखा है, इसको भी काली कलम से लिखेंगे, बाकी दोनों नीली कलम से। तो आपका जो इंप्रेशन है, आपकी जो छवि है, वो टीचर के मन में बनेगी कि हाँ बच्चे को प्रेजेंटेशन देना आता है, वो अच्छे से प्रश्न का उत्तर उसने समझ के दिया है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि जब आप उत्तर लिखें तो इसे भी और इसे भी काली कलम से और बाकी सब नीली कलम से लिखें ना। बाकी उत्तर, प्रश्न उत्तर जो ऐसे आप लिखते हो नीले काले पेन से, वैसे लिखो ही। इसको आप विशेष सुझाव समझ लीजिए, जिससे आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा टीचर पर। साथ ही साथ आपको मैंने ये बता ही दिया है कि सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देना है जो आपको सबसे अच्छा आ रहा हो। बोर्ड परीक्षा 2025 से रिलेटेड और वीडियोस हमारे कमेंट बॉक्स में पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में इन द सेंस हमने इसका लिंक दे रखा है, चैनल का लिंक आपके पास है ही। अब आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे साथ और भी वीडियोस के लिए बने रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हो, हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो और आनंद आ रहा हो आपको पढ़ने और समझने में, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। और आपको इससे रिलेटेड और जो वीडियोस हैं उसके जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर 2025 परीक्षा विशेषांक आप वहां से सारी चीजें देख और समझ सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।